लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़, सारी कंप्यूटर दुनिया इस लॉजिकल ऑपरेटर्स पे काम करती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तकरीबन बेसिक 3 होते हैं हमारे पास, लेकिन यूनिवर्सल हम बोलें तो 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं और, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? एंड। तीसरा हमारे पास क्या है? नॉर यानी नॉट, ठीक है ना। चौथा हमारे पास क्या है? नैंड, ठीक है। पांचवा हमारे पास क्या है? एक्सक्लूसिव और, ठीक है। और छठा कौन सा था? नॉट, ठीक है। तो इसमें से जो बेसिक हैं वो बेसिक कौन से हैं? मैं यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ, नॉट, ठीक है। तो ये वाले जो है ये बेसिक पूरी कंप्यूटर की दुनिया की लॉजिक्स इस पे डिपेंड करती है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ ये चीज़ें समझता है और कुछ भी नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही है, कंप्यूटर इज़ वेरी डम मशीन, ठीक है ना। बेवकूफ़ मशीन होती है, इसको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान है। और ये सिर्फ पूरी की पूरी इन कंडीशंस पे ही काम करती है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स पे काम करती हैं। अब ये तो इनके नाम हैं, ठीक है ना। अब ये तो नाम है, ये आईसीज़ के अंदर, उनके हार्डवेयर्स के अंदर उनको समझाया हुआ है कि इस तरीके से ये इसका मतलब ये होगा। अब इसका मकसद ये है क्या है कि अगर और कंडीशन है और कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू यानी कि 1 पावर ऑन, अगर फॉल्स होगी तो पावर ऑफ यानी ज़ीरो, ठीक है। इसको हम बाइनरीज बोलते हैं। ये ज़्यादा डीपली अगर हम उसमें घुसेंगे तो काफ़ी बड़ी बातें होती हैं, तो मैं उसमें नहीं जाने वाला। सिंपल समझते हैं, यानी कि कंप्यूटर इसको समझता है अगर ट्रू हुआ तो हमें जो ऑन करना है और फॉल्स हुआ तो मुझे ऑफ़ करना है, स्विच यानी कि कंडीशन का स्विच, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, हम करते हैं हमारी कंडीशन और कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग नेम उठाते हैं जिसमें एक नाम है अबुल, नेम 1 देते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा स्ट्रिंग हम उठाते हैं नेम 2 जिसको हम कलाम करते हैं, ठीक है। या चलो मैं अपने स्टूडेंट के नाम ही लिख देता हूँ, थोड़ा खुश हो जाएंगे, मनोज। दूसरा हुआ अब्दुल, ठीक है। अब यहाँ पे हम और कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है ना। बोलते हैं इफ़ नेम 1 अगर बराबर है मनोज के, ठीक है, या और नेम 2 बराबर है अब्दुल के, ठीक है। इसमें यहाँ पे ई मिस है। अब इसका मकसद क्या है? हमने 2 कंडीशन लगाई हैं। पहले हम इफ़ में 1 लगा रहे थे, अब यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये बीच में क्या है? लकड़ी। इस लकड़ी का मतलब और का साइन क्या है हमारे पास? ये वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंडीशन ट्रू, यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, प्रिंट करेंगे कंडीशन फॉल्स, रन करते हैं, देखें क्या प्रिंट होता है। ओके, यहाँ पे एक एरर है, नेम 1 नेम 2 बोल रहा है कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल, ये इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, क्योंकि आपके लॉजिक में मसला है। हम जब भी 2 कंडीशन देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, यानी बिट्स कंडीशन देते हैं। हम 2 कंडीशन को मिलाते हैं तो हमें ये इसका जो सिंपली ये 2 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। 2 बार लिखेंगे, इसका मकसद ये है, ये वाले तो चेक करो ही करो ट्रू फॉल्स है क्या है, उसके बाद इसके अलावा जो ये वाली भी, ये भी चेक करो, भले ये ट्रू हो या फॉल्स हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी चेक करो। उसके बाद नतीजा निकालो कि आखिर मुझे करना क्या है, कौन सा स्विच ऑफ करना है, कौन सा ऑन करना है, ठीक है। अब रन करते हैं, प्रिंट हो गया कंडीशन ट्रू, यानी नेम 1 जो है वो मनोज के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन नेम 2 जो है वो अब्दुल के बराबर है। अब इससे क्या साबित हुआ? या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों भी ट्रू होंगे तो भी मसला नहीं है, अगर कोई एक फॉल्स हो गया तो भी मसला नहीं है, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिए अलग वैल्यूज़, अब होंगे दोनों, नेम 1 ना इसके बराबर है और नेम 2 ना इसके बराबर है, और नेम 1 ना इसके बराबर है। इसका मतलब ये वाली भी फॉल्स होने जानी है और ये वाली भी फॉल्स होने जानी है, ठीक है। तो दोनों फॉल्स होंगी तो दोनों को मर्ज करेंगे तो फॉल्स ही आएगा और के अंदर, ठीक है।
तो और फॉल्स आएगा तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अब देखते हैं, फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें और यही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि आप लोग इस कंडीशंस को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो और कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर का अगर हम इसका वैल्यू उठाएं, आउटपुट उठाएं, जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि पॉसिबल इनकम्स यानी पॉसिबल आउटकम्स या फिर बोले पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकती हैं एक लॉजिकल ऑपरेटर की। अब जैसे और का है, और का यानी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। हज़ारों वैल्यू कंडीशंस में दे दो, हज़ारों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी फिर वो और की कंडीशन चलेगी। बोलते हैं ना हम जिस तरीके से, या तो ये हो या तो वो होगा, वो नहीं है तो ये होगा। तो ये इस तरीके से ये लॉजिक जो है ये और का हमारे पास लॉजिक है। हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, अब जैसे अगर हम ट्रुथ टेबल यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है, एक मिनट मैं इसमें कमेंट्स दे देता हूँ, मल्टीपल कमेंट्स। इसमें आप जितने कमेंट्स देंगे तो मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बेसिक हमारे पास क्या होता है, अगर हम चलो गूगल पे ही करते हैं, व्हाट इज़ ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल टेबल कहते हैं, जो डिटरमाइन करती है कंपोनेंट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आगे ना बात यहीं पे घूम फिर के। ठीक है, वापस जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करते हैं हम इनपुट या कंडीशन 1, उसके बाद कंडीशन 2। ठीक है, ये दोनों हो गई। सपोज करते हैं कंडीशन 1 ट्रू है, ठीक है, और कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट होगी ट्रू। ठीक है, इस तरीके से अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी आएगा फॉल्स। यहाँ पे याद रखिएगा कि हम कौन से गेट की बात कर रहे हैं, और की, और ऑपरेटर की, जिसकी साइन है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स अगर होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंडीशन 2 जो है हमारी ये ट्रू हो सकती है। ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि हमें और का लॉजिक क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और का मकसद ये है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगी हमारे पास। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा तो भी यहाँ पे ट्रू आएगा। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर हम देखें दोनों ट्रू ट्रू हो गए, दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे, फॉल्स ट्रू हो गया और ट्रू फॉल्स हो गया। इसके अलावा और कोई हम इनपुट दे ही नहीं सकते, इसका मतलब 4 ही हमारे पास होंगी ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़। तो हमारे पास और की लॉजिक क्या बनी कि दोनों कंडीशन में से 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 100 भी कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है ना, ये आपके प्रोग्राम में आगे जाके आपकी स्किल्स पे होगा, आप कितने कैसे बनाते हो। ठीक है, लॉजिक। तो जितनी भी आप कंडीशन लगाओगे उसमें से कोई अगर एक ट्रू हो गई, इसका मतलब इफ़ चल जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, वो ट्रू हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब एंड जो है, एंड ऑपरेटर, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि वो बोलता है भाई मुझे और किसी से कुछ नहीं वास्ता, दोनों चीज़ें अगर सही हैं, दोनों सच्चे हैं तो चलेंगे, तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यानी यहाँ पे हम डेफिनेशन अब क्या होगी, दोनों सच्चे होने चाहिए। ठीक है, सच्चे होने चाहिए। एंड ऑपरेटर है और इसकी साइन है ये वाली एंड। ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे अलग अलग कंडीशन में। फ़िलहाल आपको समझाया जा रहा है इस लेक्चर में। ठीक, अब यहाँ पे सेम इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट यही है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे चेंज होगी। ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स हमारे पास फॉल्स ही होगा, ट्रू नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स ही होगा, क्योंकि वो बोलता है भाई दोनों सच्चे होने चाहिए, मुझे दोनों सच्चे चाहिए, कोई भी झूठा नहीं चाहिए। एंड ऑपरेटर का मकसद ये होता है, यानी कि दोनों कंडीशन
या जितनी भी कंडीशन एक इफ़ के अंदर हैं वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके इफ़ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास हैं ट्रुथ टेबल के हमारे पास कंडीशंस। और भी गेट्स हैं, वो हम धीरे धीरे जाके कोडिंग में कवर करेंगे। ये बेसिक गेट्स हैं आपको समझने के लिए। एक और गेट बेसिक है जो हम करते हैं, जो भी जैसे कि मैंने कहा था 3 बेसिक हैं और 6 यूनिवर्सल्स हैं। तो तीसरा बेसिक हमारे पास है नॉट, नहीं, यही वाला नहीं। ठीक है, इसकी जो साइन है वो ये है उल्टा आए। इसका मकसद ये है कि भाई जो भी हो मैं उल्टा समझूंगा। इसकी डेफिनेशन ये है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। हमेशा उल्टी बात करेगा, लड़कियों की तरह। जैसे लड़कियां होती हैं ना, लड़की की हाँ में ना होती है और ना में हाँ होती है, तो वो नॉट ऑपरेटर लगा रही होती हैं अपने दिमाग के अंदर। तो ठीक है, अगर कोई लड़की देख रही है तो माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खैर, तो यहाँ पे कंडीशंस हमारे पास, नॉट ऑपरेटर हमेशा एक कंडीशन उठाएगा, मल्टीपल कंडीशंस नहीं होंगी नॉट ऑपरेटर में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। नॉट ऑपरेटर एक ही इनपुट लेगा और उसको वो रिवर्स कर देगा, लेकिन कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ बूलियन होगा। सिंपल सी बात है, अगर x बराबर है y के बराबर है तो यानी वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा था name1 इक्वल्स टू name2 कर दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर हम कंडीशन में ट्रू आ रहा है हमारे पास तो वो उसको कर देगा फॉल्स। वो बोल रहा है मैं सच्चा हूँ, ये बोलेगा नहीं तू हरामी है, तू गलत है। ऐसे ही अगर यहाँ पे फॉल्स आएगा वो बोलेगा मैं हरामी हूँ वगैरह वगैरह, तो ये नहीं आप तो बिल्कुल सच्चे हो। इस तरीके से ये नोट काम करता है। ठीक, तो बेसिक गेट्स कौन से हैं और ऑपरेटर गेट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की लैंग्वेज में इसको गेट्स बोलते हैं और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर और जिसकी साइन है ये सीधी लकड़ी, ऑपरेटर एंड जिसकी साइन है ये वाली, ऑपरेटर नॉट जिसका साइन है उल्टा आई। ये हम प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे।